बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज हम बना रहे हैं हमारे किचन में एक मज़ेदार सा मीठा, जिसमें हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। बहुत ही इजी तरीके से हम ये कस्टर्ड बनाएंगे। घर में मौजूद अज्जा के साथ हम ये बहुत ही लो बजट सा अच्छा सा मीठा सा मज़ेदार सा खूबसूरत सा फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे, जिसकी रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड, जिसके लिए पहले हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म रख दिया है। दूध को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इस वक्त हमने बिल्कुल हल्का हल्का गर्म करना है दूध। अब यहाँ पे एक प्याली में हमने थोड़ा सा ठंडा दूध निकाल लिया था। उसमें हमने शामिल करना है तकरीबन 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। 4 टेबल स्पून हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे और इसको फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड पाउडर जब हम इसमें डालते हैं तो वो नीचे जम जाता है, उसको थोड़ा सा मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से फोक की मदद से मिक्स करेंगे ना, तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ना आहिस्ता आहिस्ता से जब हम करेंगे तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल मेल्ट हमने इसमें कर देना है कस्टर्ड पाउडर में, इसमें गुठलियाँ बाकी नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारा पाउडर ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ था, इसमें हमने डालनी है सबसे पहले चीनी यानी कि शुगर। हम इसमें शुगर डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। अभी हमने इतनी ही शुगर इसमें डालनी है, फिर बाद में हम इसे चख कर अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें बाद में शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ जो ठंडे दूध में हमने कस्टर्ड को घोल कर रखा हुआ था, ये कस्टर्ड का जो बैटर है वो हम हमारे दूध में शामिल कर देंगे और साथ साथ हम इसमें चम्मच भी चलाते जाएंगे। इस तरह करने से आपके जो कस्टर्ड है उसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बहुत ही स्मूथ और सिल्की सा हमारा कस्टर्ड बनेगा। तो ये देखिए सारा मिक्सर मैंने इसमें डाल दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है, लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से पक जाए और ठीक हो जाए। तो जब तक हमारा कस्टर्ड अभी पक रहा है, बिल्कुल लो फ्लेम हमने कर दिया है, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जेली भी बनानी है, तो जेली की तैयारी तब तक हम कर लेंगे। जेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 फ्लेवर की जेली ली है, ग्रीन और रेड। आप अपने फ्लेवर की जेली कोई भी आपको पसंद हो, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। तो जेली बनाने के लिए हमने एक छोटे बर्तन में 1 कप पानी डाल दिया है। पानी को हम अच्छी तरीके से बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पानी में हमारा उबाल आ चुका है। पानी में उबाल आने के बाद भी हमने 1-2 मिनट तक वेट करना है, ताकि पानी हमारा अच्छे से पक जाए तो जेली हमारी ठीक बनेगी। 1 मिनट तक हमने वेट कर लिया है। अब हम जो जेली का मिक्सर है वो इसमें डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जेली बनाते हुए हमने एक बात का ये ख्याल रखना चाहिए कि पानी हमारा अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि लोग जेली बनाते हैं और उनकी जेली सही से जमती नहीं है, बिल्कुल पतली पतली सी जमती है। तो अगर आप पानी को अच्छी तरीके से पकाएंगे ना, तो आपकी जेली ठीक जमेगी। जब तक जेली का मिक्सचर इसमें मिक्स हो जाएगा और इसमें उबाल आ जाएगा, इसके बाद भी हमने तकरीबन 1 मिनट तक इसमें उबाल आने देना है, ताकि जेली हमारी बहुत अच्छी बने। अब इस स्टेज पर हमने जेली को एक प्लेट में डाल के उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। प्लेट ले ली है और इस प्लेट में मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम दूसरी रेड वाली जेली भी बना लेंगे। तो व्यूअर्स, रेड जेली भी हमने तैयार कर ली है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, जेली बनाते हुए आपने कस्टर्ड को रखकर भूल नहीं जाना है, वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब देखिए हमारा कस्टर्ड कितना थिक हो चुका है और इस तरह से जो साइडों पे मलाई इसकी जमेगी ना, वो भी आप उतारते रहिए। इससे भी कस्टर्ड में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये दूध की मलाई होती है। तो जैसे जैसे हम इसको उतारेंगे ना, ये इसमें मेल्ट होती जाएगी, तो एक क्रीमीपन आ जाएगा हमारे कस्टर्ड के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल नीचे से रगड़ के आपने चम्मच नहीं चलाना, बस हल्के हल्के हाथ से आपने इसमें चम्मच चलाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, याद रहे फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अब इस स्टेज पर हमने इसको चेक कर लेना है कि इसमें मीठा सही है या कम है।
तो मीठा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ी सी चीनी और बढ़ा दूँगी। पहले हमने 4 खाने के चम्मच इसमें चीनी डाली थी, तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून और इसमें ऐड कर रही हूँ, तो ये तकरीबन 5.5 टेबल स्पून यानी कि 5 और आधा खाने का चम्मच चीनी हो गई है। इतनी चीनी इसमें काफ़ी होगी, और कस्टर्ड भी जो हमने 4 खाने के चम्मच डाले थे वो भी 1 किलो दूध के लिए काफ़ी होता है। तो देखिए व्यूअर्स, अभी जो हमने चीनी डाली है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इस स्टेज पर चूल्हा बंद कर देना है और रूम टेम्परेचर पर हमने इसको ठंडा कर लेना है। तो जब तक हमारा कस्टर्ड और जेली ठंडी हो रही है, हम यहाँ पे फ्रूट की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद बनाना ले लिए हैं, 2 अदद एप्पल ले लिए हैं और थोड़े से ग्रेप्स। इनको हम ग्रेप्स को डंडियों से निकाल लेंगे और बनाना और एप्पल को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रूट्स को हमने इस तरह से काट लिया है, बनानास को हमने स्लाइस में काटा है, एप्पल को हम थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने कुछ बादाम काट के रख दिए हैं। और ये केक मैंने लिया है, ये जो बाज़ार में केक मिलता है ना, टी केक, वो वाला केक है, ये भी हम इसमें डालेंगे। इसके इस तरह से पतले पतले स्लाइस हम काट लेंगे। तो जनाब, जो जेली हमने बनाकर रखी थी वो अच्छे से जम चुकी है। ये देखिए कितनी थिक हमारी जेली जमी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो ये जेली हम अभी साइड पे रखते हैं। और ये कस्टर्ड भी देखें कितना थिक हो गया है। इतना थिक होना चाहिए, क्योंकि जब हम 1 किलो दूध में 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे ना, तो ये इस तरह का कस्टर्ड बनेगा। तो इतना थिक कस्टर्ड हमें चाहिए। अब यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, उसमें सबसे पहले हमने केक के स्लाइसिस बिछा देने हैं। एक लेयर हम केक के स्लाइसिस की लगा देंगे। तो इस तरह से देखें, आपने सारे स्लाइसिस को लगा देना है। अब केक के स्लाइसिस पे हमने कस्टर्ड फैला देना है, थोड़ा थोड़ा करके हमने सब जगह पे अच्छे से कस्टर्ड को डाल देना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से हमने कस्टर्ड को डाल दिया है। अब जो हमने एप्पल काट के रखे थे यानी कि सेब के टुकड़े, हम इस पे एक लेयर सेब के टुकड़ों की लगा देंगे। अब दोबारा से हमने थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डाल देना है। फिर हमने अंगूर जो रखे हुए थे, अंगूर भी हम इसमें थोड़े थोड़े करके सब जगह अच्छे से डाल देंगे। और अंगूर के बाद भी हमने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डाल देना है। तो ये देखिए, इस तरह से इस मेथड को फॉलो करते हुए आपने इसकी लेयर्स लगानी है। अब जो बनाना हमने काट के रखे हुए थे, बनाना की भी एक लेयर हम इस पर लगा देंगे और फिर थोड़ा सा कस्टर्ड इसमें डाल देंगे, अच्छे से सब जगह फैला देंगे। अब हमने इस पे जेली लगा देनी है। जेली हम इस तरीके से इस पे डाल देंगे, रेड और ग्रीन दोनों जेली हम इस पे अच्छे से लगा देंगे। बस हमने अब इसको बनाना के जो स्लाइसेस हमने रखे थे वो डाल के हम इस पे गार्निश करेंगे। और थोड़ा सा जो हमने उसमें केक जो बचा कर रखा हुआ था, केक का चूरा, हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। कुछ कटे हुए बादाम हम इस पे डाल देंगे और थोड़े से अंगूर भी लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार होगा। तो लीजिए जनाब, इसी तरीके से हमने बहुत ही इजी तरीके से हमारा बहुत ही यमी सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा, खूबसूरत सा फ्रूट कस्टर्ड बनाकर तैयार कर लिया है। इसको आपने 3 से 4 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रखना है, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। बिल्कुल चिल्ड करके आपने इसको सर्व करना है। बहुत मज़े का लगता है। और गर्मी में वैसे भी ठंडी चीज़ें, ठंडा डिज़र्ट हो या कुछ भी हो, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।